अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद हफ़्तों में आपको खुश ख़त लिखना सिखा सकता हूँ, तो उस बात पे आप ज़रा भी गौर मत कीजिएगा, वो बिल्कुल झूठ होगा। अगर मैं भी कहूँ कि मैं आपको चंद दिनों में खुश ख़त लिखना सिखा सकता हूँ, वो भी झूठ होगा। इन बातों में आपने नहीं आना। इसमें आपकी मेहनत और आपकी लगन पे डिपेंड होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही खुश ख़त लिखना स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक होगा तफसीरुल कुरान और दूसरा होगा मंदरजा झैल। सबसे पहले हम लिखेंगे जी तफसीरुल कुरान। इसके बारे में मुकम्मल तफसील और मालूमात और किस तरह लिखते हैं, ये सब इसी वीडियो में आपके सामने होगा। तो देखिए, आप पहले मैं मुकम्मल लिख लूँ, फिर उसके बाद सारी तफसील नीचे आपको लिख कर दिखाता हूँ किस तरह इसको जोड़ना है, किस तरह इसकी आदि शक्लें करनी है और किस तरह इसे मुकम्मल लिखना है। तफसीरुल कुरान, तफसीर लिखा गया। अब अल कुरान, अलिफ और ये लाम और कौफ, इस तरह, और ये रहे, इस तरह आपने लिखना है। और कौफ के नुक्ते। अब अलिफ मद आ लिखेंगे इस तरह, और आगे नून, नून लिखेंगे, तफसीरुल कुरान लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने मार्कर लेना है 605। जब भी प्रैक्टिस करें याद रखिएगा कि 605 मार्कर से प्रैक्टिस करनी है। और अगर जब होमवर्क या क्लास वर्क या एग्ज़ाम वगैरह में आपने 604 मार्कर इस्तेमाल करना है। 605 इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कत जो है ज़रा मोटा होता है और लफ्ज़ों की समझ आ जाती है। अब ते हम लिखेंगे, इसकी आधी शक्ल, ये ते की आधी शक्ल है, इसको हम अलग करते हैं इस तरह। ये हमारा ते हो गया। मैंने बे और ते की वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए फ़े, फ़े इस तरह लिखना है आपने, ये गोल फ़े लिखना है। और सीन जो है, सीन तीन दंदान वाली सीन लिखनी है इस तरह। ये तीन दंदान जो हैं इसके बनाने हैं। और ये बनानी है हमने जिस तरह मद लिखते हैं हम, ये आधी मद बनानी है। और रे जो है वो स्लाइड वाली रे इस तरह। तफसीर हो गया। और आगे जो है वो अलिफ़ लिखेंगे, वो सेम ही होगा। अलिफ़ की तो आधी शक्ल होती नहीं। और लाम जो है, लाम की आधी शक्ल है, ये आधी शक्ल ही लिखी हुई है लाम की, बिल्कुल जिस तरह ते लिखा है ये वाला, इसी तरह हम ये लाम लिखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं और लाम, और फिर काफ बिल्कुल फ़े की तरह, ये तरह फ़े की तरह इस तरह। फ़े और काफ में कोई फ़र्क नहीं, नुक्तों का फ़र्क होगा बस। और लिखा है बिल्कुल उसी तरह है, गोल। और आगे जो है ये रे, ये देखें इस रे में, और ये जो तफसीर में लिखी हुई है ये वाली रे, इस रे में बहुत फ़र्क है। आप ज़रा गौर कीजिए। इस तरह की यहाँ नहीं लिखनी, यहाँ ये वाली नहीं लिखनी। ये नोक से शुरू हुई है। और अब अलिफ मद आ, बिल्कुल अलिफ़ और मद ऊपर लिख देना है, जो कि इसी तरह होगा। और नून भी सेम इसी तरह बिल्कुल। तो आगे जगह कम है, हम नहीं लिखते, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब इन इश्काल के ऊपर नंबर लिखते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ताकि हमें ये याद रहे कि कौन सा हर्फ जो है पहले जोड़ना है, कौन सा बाद में। नंबर वाइज हम स्टेप बाय स्टेप इनको जोड़ते हैं। तो ये हमारे 9 नंबर लग गए और 10वां ये
अलिफ मद आ और 11वां नून। इस तरह हम अब स्टेप बाय स्टेप इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले हम जोड़ेंगे ते और फे को। ये ते लिखेंगे सबसे पहले इस तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ऊपर लिखा है, और ये फ़े को साथ में इस तरह जोड़ना है। ये देखें, और नुक्ते ते और फ़े को हमने जोड़ दिया। अब ये देखें, अब इसके साथ हम सीन को भी जोड़ते हैं। ये सीन भी हो गई, 3 अशकाल हो गई हमारी, ते फ़े और सीन। अब ये लिखनी है हमने, ये दोनों हो गए, और अब सीन भी हमने जोड़ दी। अब इसके आगे ये है, ये वाली मद वाली, ये जोड़ते हैं। तो फिर शुरू से लिखेंगे हम ते फ़े और सीन, और वही हम मद बनाएंगे इस तरह। ये देखें, ये तफसीर। अब रे रह गई स्लाइडिंग वाली, वो लिखेंगे तो हमारा तफसीर जो है मुकम्मल होगा। रे को हम इसके साथ मिलाएंगे, ये हमने मिला लिए हैं। अब स्लाइडिंग वाली रे जो है वो हमने मिलानी है, ये वाली। तो लिखते हैं फिर शुरू से, ते फ़े और सीन के साथ ही ये वाली ये लिखेंगे, और इसके साथ ही जो ऊपर स्लाइडिंग वाली रे लिखी है, इस तरह हमने रे बना देनी है। तो ये हमारा तफसीर जो है मुकम्मल हो गया। ये देखें, ते फ़े और ये सीन, ये रे, ये सीन और ये तफसीर। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो बहुत जल्द आपको लिखना आ जाएगा। एक एक हरफ को, एक एक शक्ल को जोड़ के लिखेंगे। पहले ये और फिर ये, 3 शक्लें हो गई, 2 ये नंबर 1 पे और नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 पे हमने लिखा ये वाला, और नंबर 4 पे हमारा जो लफ्ज़ है मुकम्मल हो गया तफसीर। अगर आप भी इस तरह लिखेंगे तो आप बहुत जल्द लिखना सीख सकते हैं। अब हम लिखेंगे अल कुरान। अल कुरान लिखेंगे, अलिफ जो है बिल्कुल सेम, और लाम जो है ऊपर हमने जो लाम की शक्ल बनाई है नंबर 7 पे वो ही, और फ़े जो हमने तफसीर में लिखा है वो फ़े है, लेकिन ये कॉफ है। अल कुरान लिखने लगे हैं इसलिए ये कॉफ है, लेकिन शक्लें दोनों की सेम होंगी। और ये वाली रे और ये रे, ये देखें, इसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये वाली रे और तफसीर में जो रे है उसमें बहुत फ़र्क है। उस तरह नहीं लिखनी। अब ये देखें, मैं मिलाने लगा हूँ रे को। यहाँ से ही मार्कर की नोक से शुरू करके पूरा खत लगाते ही साथ ही स्लाइडिंग वाली रे बना देनी है, और नुक्ते और अलिफ मद आ जो है वो बिल्कुल उसी तरह सेम होगा जिस तरह हमने ऊपर लिखा है। ये अब अलिफ मद आ हम लिखने लगे हैं, इस तरह हमने लिखना है। ये कुरान, अल कुरान पूरा फिर ही होगा अलिफ मद आ, इस तरह सीधा अलिफ और मद। ये देखें, इस तरह आपने लिखना है। नीचे नंबर 2 लिख देते हैं। नंबर 1 पे हमने 2 शक्लें जोड़ी, और नंबर 3 पे हमने मुकम्मल कर दिया, 2 पे मुकम्मल कर दिया, और नून जो है बिल्कुल उसी तरह हम सेम लिखेंगे। ये देखें, अल कुरान लिखा गया। इन्हें अलहदा नंबर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये अलहदा ही हैं, इसलिए अलग ही लिखे हैं, साथ में जोड़ने वाला इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए अलहदा लिखें, और नंबर नहीं लिखा इसलिए मैंने इनको अलहदा लिख दिए। अब नीचे देखें, मुकम्मल लिखता हूँ मैं। पूरा तफसीरुल कुरान जो है वो लिखूँगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सबसे ऊपर लिखा है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद हफ़्तों में आपको खुश ख़त लिखना सिखा सकता हूँ, तो उस बात पे आप ज़रा भी गौर मत कीजिएगा, वो बिल्कुल झूठ होगा। अगर मैं भी कहूँ कि मैं आपको चंद दिनों में खुश ख़त लिखना सिखा सकता हूँ, वो भी झूठ होगा। और इन बातों में आपने नहीं आना। इसमें
आपकी मेहनत और आपकी लगन पे डिपेंड होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही खुशखत लिखना स्टार्ट कर देंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही खुशखत लिखेंगे। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप में लगन होगी तो आप बहुत जल्द लिखना शुरू कर देंगे। जितनी आप तवज्जो देंगे उतना ही खुशखत आप लिखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे तो बेहतर तरीके से लिखेंगे। अगर कोई आपका हाथ पकड़कर भी आपको सिखाए तो चंद मिनटों, चंद घंटों, चंद हफ्तों में नहीं सिखा सकता, ये बिल्कुल झूठ होगा। तो देखिए, आप जो लिखा है इस पे गौर कीजिए और वीडियो अगर समझ ना आए तो दोबारा देखिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम मंदरजा झैल। मंदरजा झैल लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को ये सवालात के दौरान लिखना पड़ता है, मंदरजा झैल के सवालात का जवाब दें, मंदरजा झैल पैराग्राफ लिखें। इस तरह के जुमलों और अल्फाजों सवालात में ये मंदरजा झैल लिखना पड़ता है। तो पहले मैं मंदरजा झैल लिखता हूँ और फिर इसकी उसी तरह जिस तरह ऊपर तफसील हमने पहले लिखी है उसी तरह अब तफसील दोबारा लिखेंगे मंदरजा झैल की। और किस तरह लिखेंगे ये भी आप देखें और इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए याद रखिए, मैं मार्कर आपने 605 लेना है। 605 का कट ज़रा मोटा होता है, उससे सही लिखा जाता है और समझ भी सही लगती है और लफ्ज़ों की पहचान भी हो जाती है। मेन मकसद हमारा ये है कि हमें लफ्ज़ों की पहचान हो, हम कैसे लिखें, बस यही मकसद है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम मीम, ये वाली। इस मीम से स्टार्ट करते हैं जी। इसकी आधी शक्ल जो है ये इस तरह नुक्ता बनाना है आपने और फिर नुक्ते को ही वापस लेके यूँ नोक बना देनी है। ये हो गई नंबर 1। अब नून वही छोटी मद मार्कर की नोक से इस तरह, ये नंबर 2 हो गया। अब ये शक्ल जो बे की शक्ल है इस तरह, बे की अगर वीडियो आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, उसमें देखिए। लें जी, ये बे की शक्ल और साथ में दाल जो कि रेनुमा है। अब जीम लिखेंगे। जीम का सर देखें, जीम की भी वीडियो बनाई हुई है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी आप देखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। जीम इस तरह और नीचे जो है जीम के नीचे जो है मद, ये वाली इस तरह, ये पूरी मद ही बनानी है। जिस तरह हम अलिफ मद आ लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। अब नंबर 5 लिखते हैं ये। और आगे है जी जाल। जाल लिखेंगे। जाल की आधी शक्ल नहीं होती, ये वाली जाल जो है इसकी आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लगे। पहले ये ऊपर वाला सर बनाना है और नीचे छोटी रे इस तरह आपने जाल बनानी है। और आगे जो है हम लिखेंगे जी ये वाली बेनुमा शक्ल। 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, बेलिफ बा लिखें या अलहदा लिख लें, अलग लिख लें। ये देखें, ये जो है इस तरह, ये वाली बे जो दाल के साथ लिखी है। अब हम लिखेंगे जी बे की आधी शक्ल। बे की मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत शानदार वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिए। और ये लाम, इस तरह लाम इसके साथ मिला देंगे तो ये और लाम एक साथ होगा। अब हम इसको दूसरी तरह लिखते हैं। ये जो बे है इसको अलिफ के साथ मिला के बेलिफ बा, यानी कि वो हमारा लाम ही होगा। ये देखें इस तरह लिखा हमने बेलिफ बा है लेकिन ये लाम है। नीचे से हम लाम स्टार्ट करते हैं यूँ करके और ये लाम की गुलाई इस तरह गुलाई करनी है आपने। इस तरह भी लिख सकते हैं, जो पहले लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं और ये के नुक्ते डाल दें तो झैल बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिस तरह आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रैक्टिस के लिए आप जिस तरह मर्ज़ी लिख सकते हैं। सारी अशकाल हमने लिख ली। अब इनको गौर से देखिए और इनकी ही प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो मंदरजा झैल लिखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब इन 2 अशकाल को मिलाते हैं आपस में और स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ताकि
किस तरह जोड़ना है आपको पता चल सके। इस तरह मीम बनानी है आपने। ये साथ ही मार्कर की नोक से छोटी मद की तरह बनानी है आपने। ये नून और बे और दाल जो बे नुमा शक्ल है, लेकिन ये यहाँ बे नहीं पड़ी जाएगी। ये लफ्ज़ को मिलाने के लिए है यहाँ पे। अब देखें मीम नून और ये बे वाली शक्ल इस तरह, और ये दाल जो कि बिल्कुल रे ही है, यूँ लिखेंगे। अब ऊपर रे लिखी है जो, वो इनमें नहीं लिखी क्योंकि ये वाली रे जो है सेम होगी, इसकी आधी शक्ल नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखी। यहाँ हम लिखते हैं ये अब लिखी गई। अब इन तीनों को मिला लिया हमने। अब जीम को मिलाना है। ये जो 3 अशकाल हैं इनका हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब आगे ये जीम है। जीम को हम लिखेंगे अब मद के साथ जोड़ के। पहले मीम का सर देखें मार्कर की नोक से बनाना है, और मार्कर की नोक से ही नीचे, और नीचे से ये मद इस तरह। ये जीम का सर जो है नीचे मद के साथ जोड़ना है, लेकिन यहाँ मैंने जोड़ा नहीं, ये वाला जोड़ा नहीं क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे देखिए, अब जोड़ के लिखते हैं इस तरह ये मद। अब देखें जीम का सर जो ऊपर वाला ये वाला जुड़ गया साथ, इस तरह जोड़ना है आपने। और अगर जीम थोड़ा बड़ा लिखना है, जहाँ हमारे पास जगह ज़्यादा हो, अगर या आपका दिल कर रहा हो कि मैं जीम बड़ी लिखूँगा या लिखूँगी इस तरह, ये देखें इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह भी मदरजा ज़ैल लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और जो पहले लिखा है छोटा इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे ज़ैल, और ज़ैल बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है इस तरह ही लिखेंगे। अब नीचे हम पूरा मदरजा ज़ैल जो मुकम्मल तौर पे लिखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि मुकम्मल भी किस तरह करना है। शक्लें तो हमने जोड़ ली, अब हम मुकम्मल लिख रहे हैं। नीचे देखिए, ये मैं ऊपर करके दिखाता हूँ आपको इस तरह मदरजा। अब जीम देखें, जीम है जा, जो कि मद इस तरह मद बनानी है आपने, और जीम का सर जो है वो मद के साथ जोड़ना है लाजमी। और ज़ाल मार्कर देखें पूरा कत रखा ऊपर, और नीचे आहिस्ता आहिस्ता हमने नोक बना दी, और नीचे फिर मार्कर की नोक से ही रे, छोटी रे बनाई है। अब बेअलिफ बा, और नीचे से ही हम लाम की गुलाई कर देंगे इस तरह। ये अब मदरजा ज़ैल हो गया। बिल्कुल इसी तरह ही आपने लिखना है, जहाँ भी लिखें, पेपर्स में लिखें, क्लास वर्क में लिखें, होमवर्क में लिखें, बिल्कुल इसी तरह गौर से देख लें। और पूरी मशक भी आपने इसी तरह करना है। जो अशकाल लिखी हैं उनको आपने बार बार लिखना है, तभी आपको लिखना आएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।